ब्लड प्रेशर का 16% है सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ 30% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। तो अगर आप ये गोल अचीव कर लिया तो जिन्ने भी आप लोग बैठे हैं ये अपनी सारे ने किया है। थैंक यू वेरी मच। सारे आएगा नैतिक जो मैसेज आज दिया जा रहा है तो विश्व ने भी बताया, मॉन्टर ने बताया, तीन एस्पेक्ट्स हैं हमारे दयानंद मेडिकल कॉलेज के। एक एस्पेक्ट है मेडिकल एजुकेशन देना स्टूडेंट्स को, दूसरा है हेल्थ केयर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना, तीसरा है रिसर्च। तो जो दो अध्याय हैं जहाँ पे हेल्थ केयर और रिसर्च है, उन दोनों में ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंशन भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी रखता है। जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है, उसी के लिए ये सारे वर्ल्ड हेल्थ डेज कॉमेमोरेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। अभी पहले हमने उधर डीएमसी ओपीडी में, फिर यहाँ पे हार्ट सेंटर की ओपीडी में जितने पेशेंट्स आए थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके रिलेटिव्स थे, उन सबको एक ज्ञान दिया गया कि ये जो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी है, इसके साथ जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे विश्व ने कहा एक मिथ है कि सारे कहते हैं दवाई लग जाएगी। दवाई कभी नहीं लगती, वो आपके हाथ में आप मुंह में डालोगे तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बट जो बीपी है वो लग जाता है, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इतने खतरनाक हैं। जितने यंग पेशेंट्स 45-50 के आते हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक, शुगर का ध्यान नहीं रखा हुआ, तो डीएमसी की मैनेजमेंट की तरफ से हम सबको देखो, विश्व हार्ट दिवस का मतलब ये होता है कि हम हार्ट के प्रति जागरूक हैं, अपने बारे में पता करें, अपने हार्ट की और उसकी केयर करें। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बीमारी है कि नहीं है, हमारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या बाकी चीज़ें हैं, रिस्क फैक्टर हैं, जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम ट्रीट कैसे करें। तो उसकी जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें पता होनी चाहिए। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अवेयरनेस है तो पहले हम सेल्फ ठीक करें, और फिर लोगों को, जरूरी नहीं कि डॉक्टरी करें, हर एक इंसान ये बारे जानकारी प्राप्त करके बाकी सोसाइटी चैनल ला सकते। किस चीज़ है? हार्ट अटैक। देखो, हार्ट अटैक जो है वो सबसे सीरियस फॉर्म होती है ब्लॉकेज की, और इसके सिम्टम्स होते हैं कि सडनली, ਇਹਦਾ मतलब है कि जी नाड़ियाँ तीन होती हैं, जो सडनली वो ब्लॉक हो जाए 100% ਤਾਂ खून की सप्लाई हार्ट के मसल्स घट जाती है। तो 3-4 शक्ल आती है। तो तस्वीर चेस्ट पेन होती है, इतों लैके इतने जवाड़ियाँ तक जा सकती है, लगातार रहती है, ठीक ही नहीं होती। या गैस्ट्राइटिस वाली फीलिंग होती है कि जलन हो रही है बॉडी में, सफोकेशन की फीलिंग आती है, साह का फुलना अनयूजल, पसीना आना, घबराहट होना, रेस्टलेसनेस। अगर 5-6 सिम्टम्स हैं और इस एरिया में आपके घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा कुछ जा रहा है, जिंदगी से फीलिंग आ रही है, तो इसको आप सीरियस समझो। अगर 10 लोग भी इसमें सीरियस समझ के ईसीजी कराएंगे, अगर उसमें एक का भी पॉजिटिव आता है, 8 कोई और कारण भी हो सकता है, बट अगर एक भी बचता है तो इसका मतलब आपकी लाइफ बची। जनरली हमने ये देखा है कि हार्ट अटैक के 1/3 पेशेंट ही ये चीज़ सोच के हस्पताल जाते हैं, 2/3 जाते ही नहीं, लेट हो जाते हैं, या तो घर ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रॉब्लम हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, या इन्नी लेट पहुंच जाते हैं कि उन्होंने हार्ट मसल्स हैं बिल्कुल डैमेज। कोविड का हार्ट का जो इफेक्ट है वो हमने बताया था, उसके 3 इफेक्ट थे। जब कोविड हो जाता तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो हार्ट के मसल में था, मायोकार्डाइटिस करता है, जो जो लंग्स और पैरों की नली है उसमें क्लॉट बनाता था, और उसके रेजिडुअल इफेक्ट भी थे। तो कोविड ने रेजिडुअल इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट दोनों पाए, जेडे कि कई साल चले। जो खाने पीने का भाई परहेज है, वो तो हम 3 चीज़ें रखो, 3 लेके जाओ, 3W, मतलब 3 वाइट है। वाइट में आप सोचो कि एक्स्ट्रा सॉल्ट, नमक, मैदा और शुगर, 3 स्वीट चीज़ें कम कर दोगे वाइट, तो आधी प्रॉब्लम कम। और 3P, पिकल, अचार, पापड़ और प्रोसैस्ड फूड, क्योंकि वो भी नमक, तिनों ਨੂੰ अवॉइड करांगे, ਉਹਦੀ जगह कोई होर सोल्यूशन ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ टेस्टी भी होन, हेल्दी भी होन। जिदा कि अजकल आप दूसरी डिफरेंट डाइट कहने कि ये वाली डाइट लो, हाई फाइबर डाइट लो, है ना, मिलेट्स डाइट लो, तो नमक ऊपर वाला कम कर दें, तो आधी से ज़्यादा लाइफस्टाइल की बीमारियाँ कम। ये सवाल सारे बंदे पूछते हैं, क्योंकि इसका कारण है भाई, मैं उनको भी एक ही एग्जांपल देता हूँ कि जितना आप रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा है, बिना ब्रेक तो सवारी करते हैं तो एक्सीडेंट चांस ज़्यादा है। पर जो ग्रीन को फॉलो करते हैं तो एक्सीडेंट जीरो तो नहीं होता, तो जीरो तो किसी का नहीं होता।
जो चले गए प्रॉब्लमां करके इन्ने बड़े बड़े लोग चले गए उन्होंने नहीं याद कर रहे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ हेल्दी बंदा चला गया ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ याद कर लेने कि ये एक्सीडेंट है कई बार जीन्स की वजह से भी हो सकता है क्या पता उसके दिमाग में क्या स्ट्रेस गुजरा वो तो किसी को नहीं पता अपेरेंटली यार उधर पता नहीं क्या युद्ध चल रहा है उसके दिमाग और जीन्स हैं जेनेटिक्स हैं तो वो हमें पता नहीं क्या पता फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल वो तो किसी ने स्टडी नहीं किया तो ये हमें इस चीज़ को इग्नोर करके उस चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि अगर ਜਿਹੜੇ 8 ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ब्लड प्रेशर मोटापा स्ट्रेस कोलेस्ट्रॉल फैमिली हिस्ट्री है ना इन्वायरमेंट अगर हम इन चीज़ों में ये 90% एक्सप्लेन कर देंगे कि इस बंदे ਨੂੰ ਜੇ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ 1 ਤੇ 80 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਰਟ देखो यंग जनरेशन में लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो वो यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर उनका फास्ट फूड है फिजिकल एक्टिविटी है वो सारी कम होगी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया कंपटीशन की भावना बढ़ गई हिडन शुगर ज़्यादा आने लग गई कोल्ड ड्रिंक्स हैं या एनर्जी वाले ड्रिंक्स हैं ये सारी चीज़ें प्रोटीन शेक्स हैं जो बड़े कई बार घटिया होते हैं कई में बड़े मिक्सचर होते हैं वो रेगुलेटेड नहीं है तो जब ये सारे मिश्रण हो गए तो इकट्ठा हो गए होना जोड़ी चीज़ अगे 50 साल की उम्र चाहती थी वो 15 चाहने लगी तो इस करके इफेक्ट है